नमस्कार साथियों, आसुसर की लाडली में आज आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 का पाठ्यक्रम देखेंगे, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम। यहाँ सबसे पहले परीक्षा की स्कीम देखेंगे, जिसमें 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे की अवधि होगी और बहुविकल्पित प्रश्न होंगे। और इसके लिए ये विशेष तौर से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि इसके लिए गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद इसके पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो सामयिक विषय यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स है, सामयिक विषय करंट अफेयर्स रखा गया है सबसे पहले, जिसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। नेक्स्ट है भारत और वन्य जीवन इसमें रखा गया है। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीय की समस्याएं रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खान खनिज, वन भूमि, जल, पशुधन संपदा, वन्य जीव एवं संरक्षण, इनको रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान और भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इसके अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर कृषि और आर्थिक विकास। राजस्थान के संदर्भ में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि राजस्थान का ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कभी किया गया है। राजस्थान की खाद्य और एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल, बंजर भूमि एवं विकास के लिए परियोजनाएं, वृहद उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। यहाँ आपको राजस्थान को ध्यान में रखकर इन सभी को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति के अंदर आपको यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहला पॉइंट रखा गया है वो जनजाति और उनकी विकास, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था रखा गया है। फिर उसके बाद बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियाँ। इसके बाद नेक्स्ट है हस्तशिल्प। नेक्स्ट मेले एवं त्यौहार, रूढ़ियाँ यानी कि जो रीति रिवाज वागे चलते हैं उनके बारे में, रूढ़ियाँ, वस्त्र और आभूषण, उनके लोक एवं जनजाति पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ साहित्य। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं हम मानसिक योग्यता इसमें रखी गई है। मानसिक योग्यता रीजनिंग रखी गई है। उसके बाद रीजनिंग और विश्लेषण, साधारण मानसिक योग्यता रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और गणित 10वीं कक्षा के स्तर पर रखा गया है। हिंदी, इंग्लिश और गणित को 10वीं के बेस पर ही आपके आएगा, 10वीं कक्षा के स्तर तक ही आपका ये आएंगे। उसके बाद है राज्य, जिला और तहसील पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, यानी कि राजस्थान की पॉलिटिकल रखी गई है, जिसमें के अंदर राज्य, जिला और तहसील पंचायती स्तर पर इनका प्रशासनिक ढांचों के बारे में आपको जानना होगा। कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान, कंप्यूटर का आपको इसके बाद बुनियादी ज्ञान होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका छात्रावास अधीक्षक का ग्रेड सेकंड का सिलेबस, जो आपको मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है उस तक ये सिलेबस ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।